Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही नई नई चीज़ें। आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो सुना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें आती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर रिसोर्सेज को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अदर इश्यूज जो हमारे पास हैं, है ना, बिकॉज अभी हम लोग ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्स वगैरह हर एक चीज़ पढ़ के आए ना हमारे प्रीवियस चैप्टर में, तो मुझे वही याद है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। वो तो ऑब्वियस सी बात, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो इश्यूज जो आज के टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं, चैप्टर से बहुत रिलेट कर पाओगे। स्पेशली अगर आपके कोई ओल्डर आपके जो सिबलिंग्स वगैरह हैं, एल्डर सिबलिंग्स, अभी उनको आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा एक कल्चर चल रहा है ना, जॉब्स वगैरह का जो पूरा कल्चर चल रहा है, फ्रीलांसिंग वगैरह का है, ये सारी चीज़ों का बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, समझते हो। तो जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको काफ़ी रियलिटी चेक मिलने वाला है आज के वर्किंग कंडीशंस का और सिनेरियो का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा था, बहुत लेंदी था, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया जल्दी से। सिमिलरली इस चैप्टर में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से भाई अभी तक तो आपको भी याद हो चुका होगा, दैट इज MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। इसी बात पे क्या करना है भाई, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अभी मैं आपको बता रही थी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भाई, रोजगार, काम। कोई हमसे पूछता है ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, 3-4 साल बाद जब आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो जाएगा ना, अच्छा भाई क्या कर रहे हो। अगर आपको, मैंने इसलिए बोला, अगर आपका कोई घर में कोई बड़ा है ना जो काम वगैरह कर रहा है, या जो अभी इसकी उम्र हो गई है काम करने की, तो सबसे पहले बोलेंगे भाई साहब और क्या चल रहा है, और बताओ कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई, काम काज कैसे चल रहा है। एंड उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयड रहता है ना, उसको ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इरिटेट करता है कि भैया तुमको क्या लेना देना भैया, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। सिमिलरली अगर कहीं अच्छी जॉब लग गई तो हम खुद ही जाके रिश्तेदारों को बताते फिरते भाई हमारी यहाँ जॉब लग गई, हमारी वहाँ जॉब लग गई, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं अभी जो हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे आप अच्छे से पढ़ लो, ये इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, इंडिपेंडेंट बन पाओ। एंड दे ऑल विश, ऑल द पीपल हु रियली केयर फॉर यू विश कि यार इस बच्चे का बहुत अच्छा फ्यूचर हो, बहुत अच्छी जगह जॉब लगे या बिजनेस करना, जो भी आप करना चाहते हो, यू शुड सक्सीड इन दैट। लेकिन रियलिटी कुछ और है लाइफ में। अगर मैं बात करती हूँ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, हम समझ गए कि भाई काम काज करना है, जॉब होनी चाहिए, लेकिन ये जॉब के भी कितने सारे सिनेरियोज बन गए। फ्रीलांसिंग आ गया, पार्ट टाइम आ गया, फुल टाइम जॉब आ गया, कैजुअल वर्कर्स आ गया। पहले जॉब जॉब सिंपल था, लेकिन अब उस जॉब के जो वर्ड्स ने, 3 लेटर का जो वर्ड है हमारे पास, इसके बहुत ज़्यादा डाइवर्स मीनिंग हो गए हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ये वर्ड सुन रहे हैं ना आप, इन्फॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम पीपल एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन एज कैजुअल वर्कर्स, कुछ श्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, पढ़ा है डायरेक्टिंग में, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। सेकेंड नीड कौन सी है, सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। पहले हमारे पास सिक्योरिटी नीड्स आनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास सेफ्टी एंड बिलोंगिंग नीड्स चाहिए। तो सिक्योरिटी नहीं है, काम तो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक करोगे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है ना। तो जो सेकेंड हायरार्की है, जो हमारी सेकेंड नीड है, वो तो फुलफिल ही नहीं हो रही। फिजियोलॉजिकल नीड्स तो चलो आप पूरी कर रहे हो, है ना, रोटी कपड़ा मकान अपने पास आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सैलरी में अपन को मिल रही है, लेकिन उसके आगे अपन को एक सिक्योरिटी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो जब हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन का, इसका मतलब यही होता है कि अधिकतर अगर हम वर्क फोर्स की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फोर्स, जो एक्चुअली में लोग अभी काम कर रहे हैं, तो उस वर्क फोर्स को जब लोग गो थ्रू करते हैं, हमें पता चलता है कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कैजुअल वर्कर्स हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, टेम्पररी काम कर रहे हैं, नहीं पता कब निकाल देंगे, राइट। तो ये सारे इश्यूज को हम देखने वाले हैं, क्लियर। चलो जल्दी से देखते हैं, आज का चैप्टर ओवरव्यू है, कल से आपको पूरे के पूरे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे इसके। चैप्टर ओवरव्यू बहुत देखना जरूरी, समझना है कि भाई एक्चुअली में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है।
पहला पढ़ेंगे मीनिंग एंड द बेसिक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एंड उसके कौन कौन से अदर टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम समझेंगे। देन वी विल स्टडी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स मैंने क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स थे बहुत छोटे टॉपिक्स थे तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया है ना, तो वो दोनों ये जो चीज़ें लिखी है मैंने कंबाइन इसलिए कर दिया है सो दैट विद इन वन वीडियो आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो पहले क्या सीखेंगे, मीनिंग एंड द बेसिक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, उधर क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं ये हमें जानना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ एंड द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया जो इन्फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है आज के टाइम पे, कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फ्रीलांसिंग ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पैसा ज़रूर मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द रेमेडीज, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, है क्या चीज़, क्या दिक्कत है, फिर हम आएंगे इसके सोल्यूशन पे। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले आने वाले सेशंस में, राइट। विद इन अ वीक आपका मेन पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद जो हमारी स्पेशल चीज़ें आती हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नया सेगमेंट जो हमने ऐड किया बिकॉज सीबीएसई ने सैम्पल पेपर हमें झटका दे दिया कि एक भी एमसीक्यू हमारा डायरेक्ट नहीं था, पूरा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो हमने ये सेगमेंट भी आपके लिए ऐड कर दिया है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन यू विल गेट अ फुल चैप्टर रिवीजन। तो ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो इसके साथ आप ये बोल सकते हो विद इन 1.5 अगर हम बोलें वीक का तो पूरा ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। क्लियर, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टॉपिक गिवन रहते हैं। तो कई बार ना किसी रिफ्रेशर बुक में ज़्यादा टॉपिक्स गिवन रहते हैं, तो हमें याद रखना कि हमें सिर्फ सिलेबस का पढ़ना है। तो ये सिलेबस में आपके ये टॉपिक्स गिवन है, इसी को हम कवर करते हुए चलने वाले हैं, राइट। क्लियर, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई चैप्टर ओवरव्यू क्या है, मैंने आपको समझाया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आने वाले वीडियोस का आपको बिल्कुल वेट करना और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं भी बहुत एनर्जी से स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा चैप्टर, आपको भी उसी एनर्जी के साथ रेगुलरली आना है, शेयर भी करना है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आपके व्यूज़ हैं उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस हम ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं आपको 3 स्पेशल कोर्सेस। एक है वैदिक मैथ्स, दूसरा हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का, एंड आपका सबका फेवरेट स्पेशली 12th स्टैंडर्ड का दैट इज क्रैश कोर्स, है ना, जिसमें हम लोग कवर करते हैं पूरे सिलेबस को विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, जो प्रॉपरली आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फुल फ्लैश की तरह का एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बस बने रहना है यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। यूट्यूब के अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारी जहाँ पे हम अवेलेबल हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जाके आप जरूर देखिएगा। एंड इसी तरीके से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल आपको बने रहना है। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।